ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 आज की अव्यक्त मुरली का विषय है होली। शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना, ये बाबा ने मुरली चलाई थी 13 मार्च 1998 को। 13 मार्च 1998 को होली वाले दिन ये मुरली चलाई है, तो हम भी होली वाले दिन इसे सुन रहे हैं। होली से तो हम ये मुरली का मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते हैं। इसके साथ शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग का जो प्रदर्शनी है उसके ऊपर भी मंथन करते हैं। तो आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे आप गूगल मीट के द्वारा, चाहे लाइव, चाहे आपके मन में कोई भी विचार, कोई भी बात आती है, सुझाव आता है या कोई बात अस्पष्ट है, आप नीचे आप देख रहे हैं उसमें व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। और लिंक के लिए लिखेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और एक ही लिंक तीनों ही समय पर प्रयोग होता है। ओम शांति। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, जो सबसे ज्यादा पवित्र हैं, जो सबसे ऊंचे हैं, जो सबसे अमीर हैं इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, ऐसे बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे हैं, चाहे साकार में सम्मुख बैठे हैं और चाहे बच्चे दूर बैठे हैं, बाबा सबको अपने दिल से समीप देख रहे हैं। बाबा कहते, मैं तुम सब बच्चों को दिल के समीप देख रहा हूं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। बाबा जो है चारों तरफ के बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित, खुश होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है और ना बन सकता है, बना भी नहीं है और बन भी नहीं सकता। कितनी कमाल की बात है, बना भी नहीं है और बन भी नहीं सकता। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे, धर्मात्माएं भी, महान आत्माएं भी पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। कौन बता सकता है उनकी पवित्रता में और हमारी पवित्रता में क्या अंतर है? समय प्रति समय कितने भी हमारी पवित्रता इतनी ज्यादा है कि परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं हमें, उनको हमारे थ्रू ज्ञान जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो परमात्मा से पढ़े उनकी पवित्रता और हमारी पवित्रता, फिर हमारे के बाद वालों की पवित्रता में अंतर आ जाता है। बाबा ने जो प्रश्न किया है उसको फिर थोड़ा ध्यान से देखें। दुनिया में और चाहे वो
सनातन धर्म वाले हों, सिख धर्म वाले हों, क्रिश्चियन धर्म वाले हों, इस्लाम धर्म वाले हों, वहां भी पवित्रता को महत्व दिया। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जितने भी दुनिया भर के बाकी सारे धर्म हैं, उन सब में भी पवित्रता पर बल दिया जाता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो पवित्रता पर बल ना देते हो। सभी धर्मों में पवित्रता पर बल दिया जाता है। अब उसमें भी पवित्र रहते हैं, चाहे शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, बड़े बड़े संत महात्माएं जो पवित्र रहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अब कलयुग के छोड़ो द्वापुर के भी, सतयुग त्रेता में तो सारे रहते ही पवित्र हैं जी। आत्मिक पवित्रता पर बाबा ने ज्यादा जोर दिया कि संस्कार की पवित्र बने। तो उनके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन होता है, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन भी उनका उतना श्रेष्ठ नहीं हो सकता जितना श्रेष्ठ बाबा के द्वारा होता है, क्योंकि यहां आत्म स्मृति के साथ किया जाता है। वहां देह को स्वस्थ रखने के लिए या सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए या कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए या वो अपने श्रेष्ठ पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई सांसारिक कारण लेकर के वो पवित्र रहते हैं, परंतु उनकी पवित्रता उतनी श्रेष्ठ, उतनी ऊंची नहीं हो सकती जितनी ऊंची परमपिता परमात्मा आकर हम आत्मा को बनाना सिखाते हैं। क्योंकि आत्मा बनना है, आत्म स्मृति में आना है, किसी भी चीज को मेरा नहीं कहना है, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी है। वो ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, परंतु यदि खाने की इच्छा है जो वो चीज खाना खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। हम जो इच्छा, काम का मतलब इच्छा है, कोई भी इच्छा, बाबा हमें आकर पवित्र रहने की जो विधि सिखाते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनाना सिखाते। बाबा भी कहते मुरली में कि ये कोई ब्रह्मचर्य का पवित्र रखना कोई पवित्रता नहीं है, ये कोई संपूर्ण पवित्रता नहीं है, ये तो केवल एक अंश है, एक हिस्सा है। यहां पवित्रता का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी इच्छा नहीं। इच्छा होती क्या है ये भी पता ना हो, जब ऐसे बने तब संपूर्ण पवित्रता है। कोई इच्छा नहीं, जो मिला उसी में खुश। जहां बिठाऊं, जहां खिलाओ, जहां सुलाओ, जैसे रखो, हमें कोई भी प्रेशर नहीं उठे कि ऐसा क्यों। पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर, इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्मों तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। बाबा ने कहा पहले तो हो, फिर पूछ रहे हैं समझते हो। बाबा की चालाकी समझ रहे हैं कैसे फंसाता है। सब इतनी ऊंची आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अब क्या कहे, पहले हां कर दिया तो फिर क्या करेंगे। बाबा ने तो हमारी तरफ से हां कर दी और फिर पूछ रहे हैं बताओ हो कि नहीं हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं, अभी बने हैं व बन रहे हैं, तीन हो गए। हो, बन रहे हो, बने हैं, बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन इन सारे प्रश्नों को पूछा नहीं, वह कह दिया, हमारे से जवाब का इंतजार नहीं किया। क्यों नहीं किया बाबा ने हमारे से जवाब लेने का इंतजार? पता है मेरे कितने अच्छे अच्छे राजे बच्चे हैं। कल्प पहले भी बने हैं, पहली बार नहीं बन रहे हो, और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? पूछ रहे हैं, पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? थोड़ी थोड़ी तो कमजोरी रह जाए तो कोई बात नहीं, नहीं, थोड़ी भी कमजोरी नहीं रहे। कितनी कमजोरी नहीं रहे? स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी है। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है, इतना निश्चय है ना कि आज तक बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। और कल क्या होगा? बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। तुम हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आज कल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब नहीं है। सकामी राजे समझते हैं? आजकल की जो हाईएस्ट आत्माएं हैं, ऊंची आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो कहते हैं, सकामी राजे थे। सकामी राजे किसको समझ में आया? सकामी का अर्थ क्या लेंगे हम? राजे थे लेकिन कामवश थे। इच्छा, सकामी इच्छा वाले राजा थे। अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वे पूज्य नहीं बनते। वे पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। नमन करते हैं और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद, इतना ऊंचा पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, सबसे धनी हो। आपका टाइटल ही है, आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति। और ऐसा खजाना है जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है, कदम में पदम है, या 100 हैं, 1000 हैं, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। हम कितनी कमाई करते? एक कदम में पदम। जितना कदम हम सारा दिन में चलते हैं, उसमें हम एक कदम में पदम की कमाई करते हैं। हर कदम में पदम। अब इतनी कमाई पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा धनी व्यक्ति नहीं होगा जो कदम में पदम की कमाई करता हो। पदम का अर्थ
पदम रुपए भी होता है और पदम का अर्थ पवित्र भी होता है। हमारा हर कदम पदम है, क्योंकि सतयुग में ये रुपए नहीं चलेंगे, वहां हमारे पवित्र कर्म ही चलेंगे। यहां अरब खरब रुपए कमा ले, वहां ये अरब खरब रुपए जाने वाले नहीं। वहां तो ये ठिकरियां हैं, वहां तो इन कागजों के वैसे होंगे नहीं ये कागज, और यदि इन कागजों को वहां ले जाया जाए या कोई सिक्के भी वहां लेके जाए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो खोटे। और हम जो कमा रहे हैं, हमारा एक एक कर्म पवित्र पदम सतयुग में, जिसके आधार पर हमारा एक दूसरे से हिसाब किताब बनता है, एक दूसरे से हम व्यवहार में आते हैं। हमारा एक कदम दृष्टि का, हमने उसको रूहानी दृष्टि से देखा, स्नेह भरी दृष्टि से देखा, सहयोग के भाव से देखा, तो वो हमें उसी स्नेह वाली दृष्टि से वहां पर देखेगा, उसी सहयोग भाव से हमारा सहयोगी बनेगा, क्योंकि हमारी रूहानी दृष्टि है, हमारी जिस्मानी दृष्टि नहीं। हमारा अकर्म का खाता है, हमारा जिस्मानी खाता नहीं। आत्मा समझकर हम जिन आत्माओं के साथ अपना खाता खोलेंगे, हिसाब किताब बनाएंगे, वो आत्माएं हमें सतयुग में पवित्र कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए सहयोगी बनेगी, मिलेंगी। ये बात स्पष्ट हुई। वहां पैसे नहीं मिलेंगे कि हमारे खाते में 1 पदम रुपया जमा हो गया, 10 पदम जमा हो गए। कोई कमाई नहीं कर सकता। और कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? 1 सेकंड। हमने दृष्टि जैसी दी 1 सेकंड में। हमारी पवित्र दृष्टि है तो हमारा पदम जमा हुआ, अपवित्र दृष्टि है तो हमारा कांटा भी जमा हो गया। हर कल्प हम कांटा चुभोएंगे और फिर वो लेंगे भी सही। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। सारे दिन में कितने पदम कमाए? ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आप हो ना। और आपका ऐसा खजाना, आपका ऐसा खजाना जो आग भी नहीं जला सकती। बाकी दुनिया का कोई स्थूल खजाना हो उसे तो आग जला दे, परंतु ये एक ऐसा खजाना है जो आत्मा में है, रिकॉर्ड है, कहीं और रिकॉर्ड नहीं है, किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड करके नहीं रखा, आत्मा में रिकॉर्ड है, जिस आत्मा को दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, कोई दुनिया का शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काट सके। पानी गीला, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकता। ऐसा खजाना
इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त होता है। पद्मा पदम भाग्य इस समय संगम पर ही प्राप्त होता है। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है। हाँ या ना बोलो तो सही, कुछ हाँ बोलो या ना बोलो भाई। कभी कभी रहता है भाई, कभी भूल जाता है। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं जो दूर बैठे हुए, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। आप कौन हो? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपके जीवन में क्या है? अब आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। कुर्सियां, मतलब कोचों माना कुर्सियां, पढ़ने के लिए नहीं बैठते। लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो। बैगर टू प्रिंस, बैगर किसको मालूम है? बैगर किसे कहते हैं? पूरा भिखारी, तन दे देना, मन दे देना, धन दे देना, पूरा भिखारी। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा अपने के कुछ नहीं, अपने कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं। मेरा शरीर तो होगा ना? नहीं, शरीर भी नहीं, कुछ भी कहने के लिए जब मेरा नहीं होगा, और फिर क्या कहेंगे मेरे लिए? मेरा एक शिव बाबा। शिव बाबा को मेरा कह सकते हो, बाकी किसी भी चीज को मेरा नहीं कह सकते। तब हो बैगर। बैगर से फिर क्या बनेंगे? प्रिंस। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। अब ये लाइन किसको समझ में आई है? सर्व त्याग, हमारा कुछ ले लिए, तन और मन और धन, तो फिर बैगर बन गए। और फिर प्रिंस, बाबा के सारे अविनाशी खजानों के मालिक बने तो प्रिंस बन गए। सारी प्राप्तियां की पाना था सो पा लिया। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया। ये तन जो है मेरा की बजाय क्या कहना है? तेरा। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। सब एक शब्द परिवर्तन करना है, एक शब्द का परिवर्तन। लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। इसी त्याग से क्या बन गए? भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है? भाग्य के आगे ये त्याग कुछ भी नहीं। छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है, कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। छोटी बात को बड़ा करना। जब तक तैयारी करो फिर आऊंगी। गुजिया बना रही है। मैंने कहा वहां पे आज बन जाएगा ना, यहाँ पे
क्योंकि इसके पास माना बड़ी बात को छोटा करना और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। राई भी नहीं बनाना है, क्या बनाना है? रुई बनाना है। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। रुई की क्या विशेषता है कि रुई जो है वो सेकंड में उड़ जाती। सिर्फ तेरा कहना नहीं, तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है। इस परिवर्तन करने से फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी है। सिर्फ भविष्य में प्राप्त नहीं होता, वर्तमान में भी इसका फायदा होता है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो, और आगे करके देखो। कोई भी बात आ जाए उसे क्या कहो? तेरा कह दो। मान जाओ, अनुभव किया भी है और करके देखो, और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। ये सब किसका है? शिव बाबा का। हम तो सिर्फ निमित्त कर रहे हैं। ये काम किसका है? शिव बाबा का है। तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। नहीं होता। अनुभव है ना, सभी अनुभव बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है? मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। पहले कहते हो तेरा तेरा, फिर क्या कर देते हो? मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वे बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वे बात बार बार स्मृति में आती रहेगी। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, यदि आपको मेरा शब्द से कुछ ज्यादा प्यार है, तो आदत है, संस्कार बन गया है आपका, कहना ही है, तो कहो मेरा बाबा। तो कहो मेरा बाबा। मतलब बाबा के, मेरा कहना सिर्फ बाबा को मेरा कहो, और किसी को भी मेरा नहीं कहो। और किसी को भी मेरा कहना है
तो उसको कहो मेरे बाबा का, मेरे बाबा का बच्चा, मेरे बाबा की भंडारी, मेरे बाबा का सब कुछ। मतलब मेरा यदि आपको आदत बन गई है मेरा मेरा कहने की, तो मेरा बाबा लगाकर उसको कहो। जो कुछ भी है वो मेरे बाबा का है, मेरा नहीं। तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, और ये धन भी बाबा का। तो हमें बहुत अच्छी तरह से कहना है ये। मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। तो क्या कहो? मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर, मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। एक मेरे में किसको समा दो? बाबा को। एक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं, डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल, जैसे एक डब्बा लिया, एक डब्बे में उससे छोटा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, फिर उससे छोटा डब्बा, ऐसे बड़े डब्बे में छोटे छोटे रखते जाए। ऐसे ही जो है वो डॉल लाते हैं, तो एक डॉल में दूसरी डॉल, तीसरी डॉल, ऐसे छोटी छोटी डॉल एक दूसरे में डली होती होंगी। तो ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, अनेक मेरा समा दो। खत ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है। सारे बच्चे क्या हैं? उसमें नंबरवार हैं। नंबर 1 भी हैं, A1 भी हैं, A1 भी हैं, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी हैं। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, मैं शिव बाबा की बन गई होली, बन गए परमात्म परिवार की होली, अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हां नहीं कहते हैं, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले कुछ कुछ अर्थ सही बने हुए हैं। पहले जलाना है। किसको जलाते हैं? पहले होलिका दहन होता है, उसमें होलिका जलाते हैं। होलिका जलाने का मतलब क्या होता है? होलिका दहन में क्या करते हैं? कुछ करते हैं होलिका दहन में? आग लगाते हैं। किसको आग लगाते हैं? लकड़ियों को, है नहीं? और वो भी वेस्ट लकड़ियां चुन के लाई जाती हैं जंगल से। जंगल में कांटे होते हैं, कंटीली झाड़ियों को उठा के लाते हैं। जो वेस्ट गोबर सूखा पड़ा होता है जंगल में, उनको इकट्ठा करके लाते। परंतु अब ताजा ही यूज करते हैं। कौन जाए जंगल में ढूंढने के लिए? तो आज तो हाथ के बना के फिर उनको ही आग में रखते हैं। नई नई लकड़ियां मार्केट से खरीद कर उनको जलाते हैं। पहले होता था झाड़ झंखाड़, जो वेस्ट पड़ा होता था, उन सबको इकट्ठा करके जलाया जाता था।
जो हमारे अंदर दुख है, दुख देने वाले विचार हैं, उन संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को बाबा कहते जलाना है। हमने जो आसुरी संस्कार हैं, आसुरी बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, उनको खत्म करना है। पहले जलाना है, फिर बनाना है। पहले बनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर रंग वाली होली मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? संपूर्ण जला दिया या अभी भी दुपट्टे का कोना रह गया है? तो बहुत पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। वे तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वे अलग चीज है। वे तो संगम युग है, और संगम युग है मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, ये है रंग में रंग जाना। जिस रंग में आए उस रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरी पन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंग जाना। ये है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति की जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ। फरिश्ते बन जाएं। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में आप कैसे रहेंगे? अचल। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाए। बैठ के सोचते रहे अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, और उसमें ही क्या चला जाए? टाइम चला जाए। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं अशरीरी बने, फिर
सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हां मैं हूं तो आत्मा, हां मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, इस सोच में हम अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। सोचो, बाबा पूछ रहे हैं, मतलब युद्ध करते रहे, अशरीरी तो बने नहीं। अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। बस आप अपने मन को ऑर्डर करें कि एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, तो ये तो नहीं कहा, सोचो। ये तो नहीं कहा, सोचो। अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली बाप की बन गई। एक तो बीती सो बीती, दूसरा होली क्या है, बाप की बन गई। और क्या बन गई, होली, पवित्र। होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। शब्द एक होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। पहला, होली, मैं बाबा की बन गई। ठीक है, होली जो बीत चुका। और तीसरा, पवित्र। ये 3 शब्द के, एक शब्द के 3 अर्थ बाबा कहते, याद करो। ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। खाली वर्णन नहीं करना है, जो आप कह रहे हैं उसके अर्थ में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो सोचा, सोचा तो सोच में ही पड़े रहो। नहीं, जो सोचा वे हो गया, बन गए, हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। बाप दादा ने क्या कराई है, ड्रिल कराई। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई, सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन, विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल। वाइब्रेशन कैसा होगा, पावरफुल। और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। बाप दादा को सारे विश्व की आत्माओं पर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व आकाश की सेवा से
वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी ना किसी रूप से पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाएं। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। जो भी साधन है वो हमें सुख देते हैं, परंतु सुख के साथ साथ दुख भी देता है। साइंस के साधन जितने भी हैं, अंदर ठंडा करेंगे तो बाहर गर्मी कर देंगे, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है, ये भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। जमा का खाता कम होता है तो चेक करो। जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? जमा भी किया, खर्च कितना किया आपने, बाकी बैलेंस कितना बचा, ये हिसाब किताब भी तो निकालो। कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गंवाया। जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा, जो पहले से जमा किया हुआ था वो भी कम हो गया। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्मों के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। वो खर्च नहीं, वो जमा के खाते में जमा होगा। वो जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाएगा। समय प्रति समय अपने प्रति खर्च किया तो खाता खाली हो जाएगा। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता
बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में कदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा, अनुभवी हो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया, बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। उसका पश्चाताप क्या है? बहुत लंबा है। अभी यदि कोई पाप कर्म कर दिया, विकर्म कर दिया, तो उसका पश्चाताप फिर बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए। भी तुम आत्मा समझकर कर्म करते हो तो विकर्म कोई होना नहीं चाहिए। वे तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। संगत अच्छी होगी तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हम तो संग नहीं करते, हम तो संग नहीं करते, लेकिन वो हम मेरे को नहीं छोड़ते, वो मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वो नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? क्या बाबा ने सीधा क्लियर पूछा, क्या किनारा करने नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज, अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। कहते रहते हैं करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। लेकिन सुना दिया तो क्या करें? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ। फिर तो बाबा क्या कहते? आराम से सो जाओ। फिर हमें क्या करना है? आराम से सोना है।
त्रेता में आ जाना, लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को साकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने के लिए आ जाती है। शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले, पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले पुरुषार्थी भाव। क्या बनो? पुरुषार्थी बनो। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर दो। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, वर्णन तो कभी नहीं करना। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।